वेल गाइस, आज के वीडियो में हम एक बिल्कुल ही नई एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्कोर क्लिम्ब, जो कि बिल्कुल ही नई नई लॉन्च हुई है। और आजकल इस एप्लीकेशन के बारे में बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। और मुझे दोस्तों बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर इस एप्लीकेशन के बारे में बताओ कि एप्लीकेशन रियल में एक एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है या नहीं, और यहाँ से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं। अब दरअसल दोस्तों इस एप्लीकेशन की बात करें तो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी होने का दावा करती है। और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के लोन ले सकते हो, ऐसा एक कंपनी का कहना है। लेकिन दोस्तों इसके कहने पर हम नहीं मानेंगे। हम इस एप्लीकेशन के बारे में आज आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। यहाँ पर हम लोन अप्लाई करके भी बताएंगे, एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है या नहीं वो भी बताएंगे, और यहाँ से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं वो भी बताएंगे। तो ओवरऑल इस एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट रिव्यू इस वीडियो में होने वाला है। तो अगर आप ये स्कोर क्लेम्ब एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। इस वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नमस्कार दोस्तों, जय ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्कोर क्लिम्ब एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन की हम रेटिंग की बात करें तो 4.2 की रेटिंग है, और 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और आप इस एप्लीकेशन के रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। हालांकि इस रिव्यू की सच्चाई हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बता देते हैं कि इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई कैसे होता है। तो उसके लिए यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगी। तो यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करके सारी परमिशन को हम अलाउ कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों कुछ प्राइवेसी एग्रीमेंट पूछेगा, तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, और यहाँ पर हम एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ओटीपी एंटर करके नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, गेट क्रेडिट रिपोर्ट पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने आएगा अगला पेज। अब यहाँ पर बताइए कि आपको टोटल इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। पहले में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, और उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक कार्ड देना है, यानी कि बैंक की डिटेल देनी है। तो अब यहाँ पर बेसिक डिटेल में सबसे पहले हमसे यहाँ पर सेल्फी पूछेगा। तो यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी है। तो सेल्फी देने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट सर्टिफिकेशन, उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशन आएगी किस तरीके से यहाँ पर हमें सेल्फी देनी है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें क्लियर सी सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब सेल्फी अपलोड करने के बाद हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें पैन कार्ड अपलोड करना है। तो पैन कार्ड का फोटो यहाँ पर हमें अपलोड करना है। किस तरीके से अपलोड करना है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताया हुआ है। अब यहाँ पर हमें पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो हमारे सामने बैंक कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें क्लियर सा फोटो क्लिक कर लेना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। फोटो अपलोड कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर हमारा एजुकेशन का लेवल चूज करना है कि हम कहाँ तक पढ़े हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी मंथली अर्निंग एंटर करनी है। हमारा रेसिडेंट टाइप चूज करना है कि हमारे पास खुद का घर है या पेरेंट्स के साथ रहते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशन यहाँ पर हमारा चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय है। उसके बाद यहाँ पर हमारा मैरिटल स्टेटस देना है कि हम मैरिड है या सिंगल है, और उसके बाद यहाँ पर हमारा ईमेल एड्रेस देना है, और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हमें कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है। अब एक कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर हमें 2 रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने होंगे। अब इस रेफरेंस कॉन्टैक्ट इसीलिए पूछे जाते हैं कि यहाँ पर हम टाइम पर रिपेमेंट नहीं करेंगे तो एक कंपनी वाले हमारे यहाँ पर हमने जो भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए होंगे उस पर कॉल करके हमारी लोन की वसूली करेंगे। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा रिलेशनशिप चूज करना है कि किसका यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर हम देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर उसका नाम एंटर करना है और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, और सेम दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर इस तरीके से एंटर कर देना है, और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमारा दूसरा स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे सामने आएगा तीसरा स्टेप, जिसमें हमें बैंक कार्ड देना है, यानी कि बैंक की इन्फॉर्मेशन देनी है। अब जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें देनी है। बैंक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, दोबारा से वही बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, यहाँ पर आईएफएससी कोड एंटर करना है, दोबारा से वही आईएफएससी कोड एंटर करना है, और यहाँ पर हमारा बैंक चूज करना है कि कौन से बैंक में हमारा अकाउंट है, और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर हम बैंक अकाउंट नंबर एंटर करके नेक्स्ट करेंगे तो हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होगा। बैंक डिटेल वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर हमें इमीडिएट सेटअप करना होगा। अब इमीडिएट सेटअप इसलिए पूछे जाते हैं कि यहाँ पर हमारे हर मंथ की जो ईएमआई होती है वो ऑटोमेटिक से हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगी। अब ये सारी डिटेल देने के बाद दोस्तों हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक होगा। हमारे पैन कार्ड के आधार पर हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं वो चेक होगा। अगर हम एलिजिबल हो गए तो यहाँ पर हमें एक लोन की ऑफर मिल जाएगी। लोन की ऑफर मिलने के बाद यहाँ पर हमें लोन अमाउंट और टेन्यूर चूज करना होता है, और उसके बाद यहाँ पर हमें आधार कार्ड से केवाईसी करना होता है, और ये लोन अमाउंट को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो सिंपल इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों हमें लोन मिल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें लोन लेनी चाहिए या नहीं,
हालांकि मुझे यहाँ पर लोन की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर बैंक डिटेल डाल के आगे के प्रोसेस कंप्लीट नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन की सच्चाई अब बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन से हमें लोन लेनी चाहिए या नहीं। तो अब सच्चाई में दोस्तों, पहले तो आप अबाउट दिस ऐप में जाके देखें तो यहाँ पर लोन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई हुई है। और दूसरा कि यहाँ पर एक कंपनी एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव एप्लीकेशन है या नहीं, उसकी जानकारी भी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बताई हुई है। यहाँ पर ऑफरम बाई ने यहाँ पर इसका कंपनी का नाम बताया गया है कि बीटा फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यह कंपनी लॉन्च की है। लेकिन एक कंपनी एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव है या नहीं, उसके बारे में दोस्तों मैंने यहाँ पर RBI के लिस्ट में जाके भी देख लिया, कहीं पर भी हमें पता नहीं चला कि एक एप्लीकेशन RBI रजिस्टर्ड NBFC है या नहीं। तो कुल मिला के बात करें तो एक NBFC अप्रूव कंपनी भी नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों बात रही रेटिंग और रिव्यू की, तो यहाँ पर दोस्तों 4.2 की रेटिंग दी हुई है। और यहाँ पर आप रिव्यू में देखोगे तो ऊपर आपको 5 स्टार ही देखने को मिलेगी। अब सी ऑल पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ऊपर 5 स्टार ही देखने को मिलेंगे, यानी कि बहुत सारे लोगों ने इस एप्लीकेशन को 5 स्टार दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप गौर से इसका नाम नोटिस करोगे ना, तो आपको इसकी असली सच्चाई पता चल जाएगी। यहाँ पर इसके नाम में आप देखोगे तो इसका नाम है अल्टोविस, चेकविया, मिरिस्का। ऐसा दोस्तों यहाँ पर विदेशी नाम देखने को मिलेंगे। हालांकि ये जो कंपनी है वो विदेश में लोन नहीं प्रोवाइड करती, इंडिया में लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जिन जिन लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दी हुई है ना, वो सारे विदेश के लोग हैं। यानी कि यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये जो एप्लीकेशन है उसने अपना रेटिंग बढ़ाने के लिए रिव्यू खरीदा हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों आपको 5 स्टार रेटिंग देखने को मिलेगी और 4.2 की रेटिंग देखने को मिलेगी, ताकि हमारे जैसे लोगों को बेवकूफ़ बना सके। लेकिन असली सच्चाई इसकी यही है कि इन्होंने पैसा देके अपनी रेटिंग बढ़ाई हुई है। अगर आपको असली इसके रिव्यू देखना है तो यहाँ पर आपको 1 स्टार पर आ जाना है। अब 1 स्टार में यहाँ पर जिन जिन लोगों ने रिव्यू दिया है उसका नाम आप देखोगे तो नवीन है, अशरफ है, ऐसे बहुत सारे दोस्तों आपको इंडियन नाम देखने को मिल जाएगा। और यही है दोस्तों ओरिजिनल रिव्यू। और रिव्यू में भी दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो सारे लोगों ने यहाँ पर 1 स्टार रिव्यू इसीलिए दिया है क्योंकि उसके साथ दोस्तों कोई ना कोई फ्रॉड हुआ है। यहाँ पर दोस्तों नवीन भाई बता रहे हैं कि 6,000 रुपये की उसकी लोन थी, जो कि 2 लॉन्च में डिवाइड होकर यहाँ पर 3,000 रुपये की लोन हो चुकी थी। उसके बाद दोस्तों उसके बैंक अकाउंट में ये 1,800 रुपया और बाद में उसको रिपेमेंट करना है 3,600 रुपया का। और ये जो रिपेमेंट है वो सिर्फ 7 डेज के अंदर करना है, यानी कि जो एप्लीकेशन है सिर्फ 7 डेज के लिए लोन प्रोवाइड करती है। और ये हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट करके हमारे लोन की वसूली भी करती है और उसका हेरेसमेंट भी करती है। तो कुल मिला के बात करें तो एक फ्रॉड एप्लीकेशन है दोस्तों, एक चाइनीज एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों मैं मेरी राय दूं तो इस एप्लीकेशन से दोस्तों आपको बिल्कुल भी लोन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले तो ये एप्लीकेशन एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव एप्लीकेशन नहीं है। उसके बाद दूसरा कि यह सिर्फ 7 दिन के लिए लोन प्रोवाइड करती है, तो 7 दिन वाली एप्लीकेशन में आपको बिल्कुल भी रिकमेंड कभी भी नहीं करता। उसके बाद तीसरा कि इन्होंने अपनी जो रेटिंग है वो पैसा दे के बढ़ाई हुई है। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको रिव्यू दिखाया, जितने भी लोगों ने दोस्तों 5 स्टार रिव्यू दिए हैं वो आपको इंडियंस नहीं दिखेंगे, सारे रिव्यू यहाँ पर खरीदे हुए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों एक फ्रॉड एप्लीकेशन है, हमसे फ्रॉड कर रही है और अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने रिव्यू भी खरीदा हुआ है और अपने रेटिंग बढ़ाई हुई है। तो इस एप्लीकेशन की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। इस एप्लीकेशन में अगर एक बार आप आ जाओगे तो बुरा फंस जाओगे। और दोस्तों मैंने बहुत सारे रिव्यू ऐसा भी देखा है कि उन बेचारे ने लोन अप्लाई भी नहीं किया, सिर्फ बैंक डिटेल तक प्रोसेस कंप्लीट किया, उसके बाद आगे की प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं किया और उसके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दी। उसके बाद दोस्तों उसके डबल लोन अमाउंट 7 दिन के अंदर वापस मांग रहे हैं। अगर लोन वापस नहीं करते हैं तो उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके परेशान भी करती है कंपनी। तो एक बिल्कुल ही चाइनीज और फ्रॉड एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से आपको बच के रहना चाहिए और यहाँ पर बिल्कुल भी गलती से भी लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ऐसी मेरी राय है दोस्तों। मैंने यहाँ पर दोस्तों आपको A to Z सारा प्रोसेस बता दिया इस एप्लीकेशन के बारे में। बाकी आप क्या सोचते हो उस एप्लीकेशन के बारे में? क्या आपने यहाँ से लोन अप्लाई किया है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।